यह कहानी एक खौफनाक मंजर से शुरू होती है, जिसमें इंसान नर्क जैसे दिखने वाले जीवों के साथ एक अंतहीन युद्ध लड़ रहे हैं। जब सुबह की पहली किरण धरती को छूती है, तब तक इंसान हार चुके होते हैं और बचे हुए कुछ लोगों को वे जीव मार देते हैं जिन्हें जमीन पर खून बहाना पसंद है। आखिरी इंसान की हत्या होने से ठीक 2 सेकंड पहले एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट होता है। यह योद्धा बाकी सबसे बहुत अलग है। वह बिना किसी कवच के लड़ता है, अपनी फुर्ती और चालाकी का प्रदर्शन करता है, और उसके पास एक ऐसी तलवार है जो दूसरों की तुलना में बहुत तेज है। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देता है, लेकिन वो योद्धा केवल उसके पास मौजूद सोने का आखिरी ग्राम चुराने के लिए उसके करीब आता है। उसके सामान में सिक्के के आकार का चांदी का एक टुकड़ा है जिस पर एक अजीब शिलालेख अंकित है। सैनिक उससे इसे ऊपरी क्षेत्रों अपर सेक्टर्स में वापस करने की भीख मांगता है, लेकिन योद्धा उसे अनसुना कर देता है। सभी सैनिकों को लूटने और माल लेने के बाद योद्धा अपने घोड़े पर सवार होता है और कई दिनों की दूरी पर स्थित एक शहर की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है। वहां पहुंचकर वो सराय की ओर जाता है, जहां वो अपनी प्यास बुझा सके और कुछ खाना खरीद सके। उसे शांति से खाते हुए देखने वाले उत्सुक लोगों की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग उसके पास मौजूद चीजों को पाना चाहते हैं, जबकि अन्य उसके करीब जाने से डरते हैं। वह उस टुकड़े का विश्लेषण करने के लिए थोड़ा समय लेता है जिसे उसने सैनिक से छीना था, और उसे एहसास होता है कि इसमें एक अज्ञात जादू है। हालांकि उसके दोपहर के भोजन में एक 3 सिर वाले जीव द्वारा बाधा डाली जाती है जो ताबीज वापस मांगता है, वरना परिणाम भुगतने की धमकी देता है। राक्षस की डरावनी शक्ल देख हर कोई दंग रह जाता है, लेकिन हमारा योद्धा आगे बढ़ता है, उसे कुर्सी से मारता है और खुले मैदान में उसका सामना करने के लिए बाहर चला जाता है। अपनी बेहद तेज तलवार के एक वार से उसे एहसास होता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। राक्षस की खाल पत्थर जैसी सख्त है और उसकी तलवार उसे काट नहीं पाती। इससे भी बुरा तब होता है जब राक्षस के पहले ही जवाबी हमले में उसकी प्रसिद्ध तलवार टूट जाती है। सौभाग्य से वो तलवार के एक टुकड़े का उपयोग राक्षस के 3 सिरों में से एक पर प्रहार करने के लिए करता है। इस बार वो उसके शरीर को भेदने में सफल हो जाता है। 3 में से एक सिर को मारकर उसे भागने के लिए कुछ सेकंड मिल जाते हैं, क्योंकि अपनी तलवार के बिना वो राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता। राक्षस उसे चेतावनी देता है कि पाताल लोक का हर जीव उसका तब तक शिकार करेगा जब तक वो ताबीज नहीं सौंप देता। ये जानते हुए कि वो उनका सामना नहीं कर सकता, वो मुसीबत से बचने के लिए ताबीज को फेंकने का फैसला करता है। लेकिन जादू होता है, वो उसे कितनी भी दूर क्यों न फेंके, ताबीज हमेशा उसकी जेब में वापस आ जाता है। उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अब उसे इसकी जांच करनी होगी। क्या सत्ता की असली सज़ा उसे पाना नहीं, बल्कि उसे कभी छोड़ना पाना है? शहर छोड़ने पर वो एक डायन की झोपड़ी में पहुंचता है जो भुगतान के बदले सलाह देती है। डायन उसे बताती है कि उसका सामना सृष्टि के 3 अवशेषों में से एक से हुआ है। ये ताबीज अपने धारण करने वाले की आत्मा के साथ विलीन हो जाता है, जिससे उसे महान शक्ति मिलती है, और ये बंधन केवल धारण करने वाले की मृत्यु से ही टूटता है। उस क्षण से ताबीज केवल चांदी का टुकड़ा नहीं रह जाता, ये एक अदृश्य जंजीर बन जाता है। बंधन को तोड़ने के लिए उसे ज्ञात मानचित्र के छोर तक खतरनाक भूमि की यात्रा करनी होगी। अपनी आत्मा को उस मौत से बचाने का यही एकमात्र तरीका है जो उसका पीछा कर रही है। यात्रा के अपने पहले दिन स्टॉकर, जैसा कि राक्षस उसे बुलाते हैं, एक घने कोहरे का सामना करता है जो उसे एक गुफा में ले जाता है। इंसानों और राक्षसों के अवशेष उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वहाँ कोई युद्ध हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी चीज़ ने बाद के लिए खाना छोड़ दिया था। कुछ ही देर बाद हमें हंग्री होस्ट, भूखे मेज़बान मिलते हैं, जो सैंडवर्म रेत के कीड़े का एक समूह है और अपनी गुफा में प्रवेश करने वाली हर चीज़ को खा जाते हैं। एक कोने में रखे संदूक में स्टॉकर को एक बौना राक्षस मिलता है जो मदद की गुहार लगा रहा है। उसका नाम दुदाव है, और अब वो स्टॉकर का कर्जदार है, जिसका मतलब है कि स्टॉकर को एक साथी मिल गया है। दुदाव को जीव के स्थान की याद आती है और वो उसे निकास की ओर ले जाता है। अब वे एक टीम है, कम से कम तब तक जब तक वो अपना कर्ज नहीं चुका देता। दुदाव ताबीज पर लिखे शिलालेख की भाषा की पहचान मोशियन के रूप में करता है, जो एक बहुत शक्तिशाली मृत भाषा है। वो इसे पढ़ना नहीं जानता, लेकिन उसका पुराना गुरु शायद इसे पढ़ सके। उसी क्षण उन्हें घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है और राक्षसों का एक समूह प्रकट होता है। वे उनके लिए आए हैं और ताबीज की निकटता को महसूस कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से नुकसान की स्थिति में और लड़ने के लिए एक अच्छी तलवार के बिना स्टॉकर भागने का फैसला करता है। शायद वो उन्हें एक एक करके हरा सके। दुदाव राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए एक पुरानी आत्मा को बुलाता है, लेकिन योजना विफल हो जाती है और अंत में वो उन्हें सीधे इन दोनों के पास ले जाती है। उनका नेता अपना परिचय जोटाक के रूप में देता है, जो एक पुराना कमांडर है जिसकी स्टॉकर ने अतीत में सेवा की थी, लेकिन अब वे विपरीत पक्षों पर हैं।
ये तब हुआ जब वे एक साथ लड़े थे और जोटाक एक श्राप का शिकार हो गया था। स्टॉकर को अपने दोस्त का सिर काटना पड़ा था ताकि उसे पाताल लोक का शिकार होने से बचाया जा सके। यहाँ एक ही दर्पण के दो प्रतिबिंब मिलते हैं, स्टॉकर जो जीने के लिए मारता है और जोटाक जो इसलिए जीवित है क्योंकि उसे मार दिया गया था। एक को राक्षस बनने का डर है और दूसरे ने पहले ही इसके सामने घुटने टेक दिए हैं। अपनी पिछली दोस्ती के अंतिम संकेत के रूप में जोटाक उसे एक निष्पक्ष लड़ाई का मौका देता है और उसे एक तलवार सौंपता है। लड़ाई लंबी चलती है और हमारा नायक हारने की कगार पर होता है, लेकिन एक फुर्तीली चाल से वो जोटाक के अंग भंग कर देता है जिसका उपयोग वो भागने के लिए करता है। उस रात दुदाव समझाता है कि यदि नेक्रो वास्तव में इसमें शामिल है तो उन्हें ताबीज को दोबारा प्राप्त नहीं करने देना चाहिए, अन्यथा ये दुनिया का अंत होगा जैसा कि वे जानते हैं। अपने पुराने गुरु के मकबरे पर पहुंचने पर वे नेक्रो के पुजारियों को एक अनुष्ठान करते हुए पाते हैं जिससे उनके गुरु की किताबें प्राप्त करना बहुत जटिल हो जाएगा। पुजारी लाशों को सैनिकों में बदल रहे हैं और उनकी गतिविधियों पर एक युवती नजर रख रही है जो हमारे नायकों को चौंका देती है। उसका नाम वेन है और दुदाव के साथ वे किताबें लेने के लिए गुरु के मकबरे में छिपकर घुस जाते हैं। कुछ ही सेकंड में स्टॉकर ने एक और सहयोगी बना लिया है, एक जिज्ञासु लड़की जो उपयोगी हो सकती है या शायद नहीं। दुदाव के गुरु के मकबरे में उसे कई पांडुलिपियां मिलती हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें सही पांडुलिपि खोजने में समय लगेगा। इस बीच स्टॉकर गार्डों को व्यस्त रखने के लिए लड़ता है, हालांकि हम नहीं जानते कि वो कब तक टिक पाएगा। वो नुकसान में है और उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। टीम सही पांडुलिपि के साथ भागने में सफल होती है, जो एक छोटी जीत का प्रतिनिधित्व करती है। अब दुदाव को इसका अध्ययन करना होगा ताकि वो ताबीज को पढ़ सके और उसका उद्देश्य जान सके। हालांकि ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन खतरे बहुत हैं, जैसे कि लेजर बीम से लैस एक गोलम जो खुद ताबीज चाहता है। अपनी तलवार के हर प्रहार के साथ स्टॉकर जो हासिल करता है वो केवल अपनी तलवार की धार कुंद करना है। वो गोलेम ठोस चट्टान है, लेकिन उसके शरीर पर एक शिलालेख है और सील को तोड़कर स्टॉकर उसका दिल देख सकता है। उसे नष्ट करने पर गोलेम बिखर जाता है और जीत उनकी होती है। उनके अभियान के अंत की ओर एक और कदम। जोटाक के मामले में पुजारी उसके हाथ को ठीक कर देते हैं, लेकिन वो अब इंसान नहीं दिखता और गैजेट से लैस है जिससे वो स्टॉकर को हमेशा के लिए मार सके। सौभाग्य से स्टॉकर ताबीज की एक खासियत का पता लगाता है। जब भी खतरा करीब आता है ये चमकने लगता है, जिससे उन्हें अपने दुश्मनों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। जो बात मदद नहीं करती वो ये है कि ये दुश्मन मारना और भी मुश्किल और घातक होते जा रहे हैं। दुदाव को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसके लिए उपयोगी होने का समय आ गया था। 6 दिनों के बाद दुदाव आखिरकार ताबीज पर लिखे संकेतों रून्स को पढ़ पाता है, जिसमें एक रहस्य साझा करना है, एक भविष्यवाणी। ताबीज शक्ति की वस्तु से कहीं अधिक है। ये अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली हथियार की ओर एक दिशा सूचक कंपास है। लाइट ऑफ टैलन के रूप में जाना जाने वाला एक हथियार जिसमें दुनिया पर राज करने या ऐसे बुराई से बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति है। भविष्यवाणी के अंत में दुदाव स्टॉकर को बताता है कि वो उसे ताबीज के बंधन से मुक्त कर सकता है, लेकिन वे तलवार का मार्गदर्शक खो देंगे। ये एक निर्णय है जो उसे लेना होगा। वह स्वतंत्र होना चुन सकता है या अभियान जारी रख सकता है। स्टॉकर अपनी स्वतंत्रता चुनता है। अगली सुबह वेन ताबीज के साथ गायब हो जाती है और वे ग्रेनिल नाम की एक महिला के नेतृत्व में चोरों के एक समूह से घिर जाते हैं, जो जीवन का मूल्य केवल उसी पर लगाती है जो वह दे सकता है। ग्रेनिल वेन की माँ है और एक गद्दार निकलती है जो उन्हें सीधे जाल में ले गई। उसे ताबीज के बारे में पता था और जब स्टॉकर ने बंधन तोड़ा तो ये उन्हें धोखा देने का सही समय था। उसके विश्वासघात के लिए वेन को चोरों के गिरोह का चिन्ह मिलता है। अब वो उनमें से एक है, लेकिन स्टॉकर एक समस्या है जिसे उन्हें खत्म करना होगा। जब ग्रेनुल अपना भाषण देती है, दुदाव धरती को कुछ शब्द सुनाता है और जल्द ही मृत और सोए हुए जीव बाहर निकल आते हैं। विशाल, मजबूत और निर्दयी जीव शिविर पर हमला करते हैं। उनकी ताकत सबसे मजबूत इंसान के अंग भंग करने के लिए काफी है और अराजकता फैल जाती है। ग्रेनुल राक्षसों का शिकार हो जाती है और स्टॉकर ताबीज वापस पा लेता है। जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, दुदाव अपनी बांसुरी पर संगीत बजाना शुरू करता है और राक्षस शांत हो जाते हैं, अपनी जलीय कब्रों की ओर लौट जाते हैं और हमारे नायक खुद को बचाने में कामयाब होते हैं। ताबीज के साथ स्टॉकर को राजकुमार बाल्दोर, प्रिंस बॉल्डोर की ओर ले जाया जाता है, जिसके पास लाइट ऑफ टैलन को बुलाने की शक्ति है, इसलिए वो इसे उसे सौंप देता है। हालांकि स्टॉकर को कोई इनाम नहीं मिलेगा। इसके बजाय राजकुमार उसे मारने और ताबीज छीनने का आदेश देता है, लेकिन अनपेक्षित मेहमानों का एक समूह प्रकट होता है और इंसानों और राक्षसों के बीच युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। जोटाक दूसरे मौके के लिए लौटता है, लेकिन इस बार वो पाताल लोक की शक्ति को नियंत्रित करता है। अपने श्रापित हाथ से वो स्टॉकर को छुरा घोंपने में सफल हो जाता है।
लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वेन प्रकट होती है और उसे बचा लेती है। इससे स्टॉकर को अपनी तलवार पकड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, लेकिन जोटाक उन दोनों से ज़्यादा मजबूत है। एक ही चाल में वो स्टॉकर के दिल को छेद देता है और वो पा लेता है जिसके लिए वो आया था, उसकी मृत्यु। और इस तरह स्टॉकर उस अंधेरे के बीच एक बुझी हुई मशाल की तरह गिर जाता है जिससे लड़ने की उसने कसम खाई थी। बाल्दोर से ताबीज छीनने के बाद जोटाक उसे मार डालता है और नेक्रो को ताबीज देने के लिए पाताल लोक चला जाता है। जंगल में दलदली जीव स्टॉकर का शरीर पाते हैं और उसे अपनी मान में गहराई तक ले जाते हैं, जहां उनका जादू सबसे शक्तिशाली है। वहां वे प्रकृति की शक्ति से उसके दिल की मरम्मत करते हैं और उसे फिर से जीवित करते हैं ताकि वो जो शुरू किया था उसे खत्म कर सके। जब ये होता है, दुदाव और वेन को राक्षसों के नेता नेक्रो के सामने ले जाया जाता है, जिसके पास भविष्य के लिए काली योजनाएं हैं। नेक्रो का मानना है कि वेन एक मूल्यवान सहयोगी बन सकती है। वो एक अच्छी चोर है, इसलिए वो उसे वही विकल्प देता है जिसने जोटाक को उसके गुलाम में बदल दिया था। उसके जश्न में स्टॉकर द्वारा बाधा डाली जाती है, जो अब न केवल मजबूत है बल्कि उसके पास कहीं बेहतर सहन शक्ति भी है। दुदाव उससे वेन को बचाने के लिए कहता है, लेकिन जल्द ही उसके लिए बहुत देर हो जाएगी। यदि वो उसे बचाना चाहता है तो उसे जोटाक का सामना करना होगा, जो अब नेक्रो की बदौलत पहले से कहीं अधिक मजबूत है। दुदाव नेक्रो को चुनौती देने के अवसर का लाभ उठाता है, जो युद्ध के लिए सबसे शक्तिशाली दुष्ट जादूगर है। डेविड बनाम गोलियत जैसी लड़ाई में स्टॉकर जोटाक को एक राक्षसी बीज निगलवाकर उसे हराने में सफल होता है। नेक्रो दुदाव का मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि छोटा जादूगर उसके सिर के ऊपर की चट्टानों पर निशाना साध रहा है। जब वे गिरती हैं तो नेक्रो उनके नीचे दब जाता है। दुर्भाग्य से वो जादुई घोल वेन को एक विशाल खून के प्यासे जानवर में बदल देता है। वो जानवर अपने आकाओं को नहीं पहचानता और नेक्रो को खा जाता है। केवल लाइट ऑफ टैलन ही इसे रोक सकती है, लेकिन नेक्रो की कड़ाही कॉल्ड्रन से ताबीज निकालने के लिए एक महान बलिदान की आवश्यकता है। स्टॉकर इस बलिदान को स्वीकार करता है और अपना हाथ कड़ाही में डाल देता है, लेकिन ताबीज के बजाय वो बुराई को हराने के लिए बनी पवित्र तलवार निकालता है। राक्षस की मृत्यु के साथ वेन को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और सौभाग्य से वो जीवित रहती है। समूह दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई से बच जाता है और स्टॉकर को एक नई तलवार मिलती है जिसे कोई भी राक्षस चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। अब वो प्रकाश का रक्षक है और संतुलन बनाए रखने की उसकी जिम्मेदारी अभी शुरू हुई है। शायद असली युद्ध कभी राक्षसों के खिलाफ नहीं था, बल्कि प्रकाश पर हावी होने की मानवीय इच्छा के खिलाफ था। इससे पहले कि हम ये सीखें कि मुक्ति भी भ्रष्ट करती है, एक स्टॉकर को कितनी बार पुनर्जन्म लेना होगा। स्टॉकर, जिसने कभी सोने के एक सिक्के के लिए किसी की जान की परवाह नहीं की थी, आज पूरी मानवता की नियति अपने हाथों में थामे खड़ा है। वो तलवार जो कभी टूट गई थी, अब लाइट ऑफ टैलन की पवित्र चमक से ओतप्रोत है। लेकिन इस शक्ति की कीमत बहुत भारी थी। हाथों में उस खौलते कड़ाहे के निशान और रूह पर कभी न मिटने वाले युद्ध के घाव। अगर आपको स्टाल्कर की ये वीरतापूर्ण गाथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप चाहते हैं कि